Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैं प्रोपोगेंडा, हेट और नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। मैंने कल ये वीडियो पब्लिश की, उसके बाद मेरे पास एक डीएम आया और उस डीएम ने जिस तरीके से ये प्रूफ किया कि मैं प्रोपोगेंडा में शामिल हूँ, मैं मान गया कि मैं प्रोपोगेंडा कर रहा हूँ। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे बीओ कैसे हो भाई? वो बंदा दुख में, दर्द में, गुस्से में मेरी तरह वो कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, पर जिस तरीके से उस बंदे ने धुरंधर, फिजिक्स वाला और मेरी अटैक ऑन टाइटन की वीडियो को कनेक्ट किया, 3 पॉइंट में मुझे समझाया कि किस तरीके से मैं प्रोपोगेंडा का हिस्सा हूँ, मैं मान गया। तो तुम भी वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो मार दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे पैर से ज़मीन खींच देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। Where do you think he is from? I think he can be Japanese. चैप्टर 1 व्हाट इज प्रोपोगेंडा। देखो यारो, प्रोपोगेंडा की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी किसी बात को तोड़ के, मरोड़ के, किसी नई तरीके से एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करे जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, उनके लिए प्लस पॉइंट हो, जिससे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा क्रेज, तुम्हारा प्यार उनके लिए बढ़ जाए, पर वो बात घूमी हुई हो, तो ये पूरी चीज़ प्रोपोगेंडा में आ जाती है। तो सबसे पहले लेते हैं धुरंधर का एग्जाम्पल। मोदी ने मुझे क्यों नहीं छोड़ा यार? फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। देखो यारो, मूवी में तुमने नोटबंदी देखा, मूवी में तुमने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे जो हिस्ट्री में हुए हैं, जो हमारे साथ किए गए हैं, जिस तरीके से हमें बर्बाद करने की कोशिश की गई है, और उन्हीं सारे इवेंट को जिस तरीके से धर साहब ने एक एक करके हमारे आगे करैक्टर जर्नी, स्टोरी और अपने विज़न के थ्रू रखा है, वो काबिल तारीफ है। पर चैप्टर 2 वाई धुरंधर इज प्रोपोगेंडा। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? देखो यारो, धुरंधर एक प्रोपोगेंडा नहीं है, पर देखने वाले के लिए प्रोपोगेंडा बन गई है। कहते हैं ना ये वाला डायलॉग, One man's terrorism is another man's revolution. तो वन मैंस रेवोल्यूशन इज अनदर मैंस टेररिज्म। यही सेम केस यहाँ पे भी है। इवेंट काफ़ी सारे हुए हैं, हमले बहुत सारे किए गए हैं, डर, आतंक, खौफ लोगों के अंदर बैठाया गया है, हमारे लोगों के अंदर घुसा के डाला गया है, और जब कोई बंदा उठ के आता है, उस पूरे डर को एक आइडेंटिटी देता है, उस पूरे डर को एक अपनेपन की तरफ बाहर निकाल के दिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा सच अंधेरे में नहीं है, तो वो चीज़ लोगों को चुभती है। कश्मीर फाइल्स ले लो, टास्केंट फाइल्स ले लो, केरला स्टोरी ले लो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो टाइम पे आते हैं, लोगों को जगाते हैं और कई सारे लोगों की रात की नींद उड़ाते हैं, क्योंकि लोग सच नहीं सुनना चाहते। कुछ लोग हैं जो सच को बाहर आते नहीं देखना चाहते, वो एक चादर को हमारे ऊपर लपेटे हुए हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ज़िंदगी तो बस YRF की मूवियों की जैसे है। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब जब मूवी बनेगी, जब जब सिनेमा निकलेगा, जब जब कोई बंदा व्यू पॉइंट देगा, चाहे वो किसी भी तरफ से क्यों ना कोई सवाल, आँख, अपना उंगली दिखाने के लिए खड़ा रहेगा, और इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंसी। और अब हम देखेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स वाला। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। याद रखिए, टीचर ही देश की बुनियाद रखता है, टीचर ही देश बनाता है। अब तक मैंने धुरंधर की बात की और मेरे साथ ये बात सैकड़ों लोग और कर चुके हैं, पर अब जो मैं बात करूँगा फिजिक्स वाला की, वो बात शायद ही किसी ने की हो, शायद ही किसी ने उठाई हो। और थैंक्स टू दिस भाई जिन्होंने मुझे इस सीरीज़ के बारे में बताया,
जो फिजिक्स वाला के ऊपर नहीं, फिजिक्स वाला ही बनी है। मतलब एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है हेलो बच्चों। उसके अंदर अलग पांडे सर के नाम से लेके, उनकी स्टोरी से लेके, उनकी फैमिली, उनके डायनामिक्स, उनके मटेरियल, उनका एजुकेशन, जो भी उनने कोचिंग से लेके आज तक उनने किया है, सब कुछ डिट्टो, रेजेंबलेंस नहीं, एकदम सिंबल की तरह यूज किया गया है। वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नहीं है, वो ट्रू इवेंट्स ही है। और ये चीज देख के मैं चौंक गया। मतलब ये परसुएशन नहीं, सॉफ्ट मैनिपुलेशन है। यही तो है असली प्रोपोगेंडा। देखो यारो, उस बंदे ने सही बात बोली थी। फिजिक्स वाला ने इस सीरीज के थ्रू अपने लिए एक लॉयल ऑडियंस बनाने का एक काफ़ी अच्छा गेम खेल लिया है। मतलब तुमने कभी बायजूस की, कभी अनअकैडमी की या वेदांतु की, इन सब की कोई भी सीरीज नहीं देखी होगी, पर हमारा फिजिक्स वाला एक लौता ऐसा बंदा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दो अपनी सीरीज निकाल दी, एक अमेजोन पे, एक नेटफ्लिक्स पे। और इससे बड़ा गेम कोई क्या ही खेल सकता है, जब वो खुद को एज अ एंटरटेनमेंट दिखाए, जब वो खुद को एज अ बायोपिक दिखा दे। और ये चीज़ लोगों के साथ रेजोनेट बड़े आराम से होगी। जो बच्चा 7th में आएगा, 8th में आएगा, उसके पास ये सीरीज कभी ना कभी रिकमेंड होगी। और जब वो इसके अंदर की जर्नी देखेगा, लोगों की कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, कितनी ज़्यादा दर्द है, जब वो जानेगा कि उन सब दर्द को कहीं ना कहीं कोई बंदा समझने वाला खड़ा है और वो बंदा फिजिक्स वाला है, तो वो उस तरफ अपना झुकाव बढ़ा देगा। और इससे बढ़िया टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। और मुझे नहीं पता इस सीरीज में जितना दिखाया गया है उसमें से कितना सच है, कितना झूठ है, कितना एंटरटेनमेंट है, कितना ट्रू इवेंट है। तो अगर तुम में से कोई फिजिक्स वाला से पढ़ रहा हो, उनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हो, उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हो, तो अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस नीचे लिख देना, ताकि बाकियों को पता लग सके कि ये सीरीज कितनी एक्यूरेट है। चलो आओ चलते हैं चैप्टर 4 यानी अटैक ऑन टाइटन पे। बोलो, ऐसा कर पाओगे कायरो? मेरा ऐसा मानना है कि दर्द टेढ़े आदमी को भी सीधा कर देता है। द लेजेंड, द गोट, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पीक। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर बंदे की लाइफ में 1 या 2 बार अकर होता है। जिस तरीके की पूरी पर्सनैलिटी है इस एनीमे की, पूरा ऑरा है, पूरा रोड़ा है ना भाई, ये एनीमे 100 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी। 100 साल बाद भी इसके ट्विस्ट बातचीत का हिस्सा रहेंगे। और जब मैंने इस बंदे का टेक देखा कि मेरा जब हिंदी दब का वीडियो निकला, मैं म्यूज़ इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अलाइन हूँ, म्यूज़ इंडिया की तरफ वन साइडेड हूँ, मैं एनीमे टाइम्स को उतना भाव नहीं दे रहा हूँ और मैं म्यूज़ इंडिया के हर चीज़ को पीक बोलता हूँ, तो हाँ, मैं ऐसा करता हूँ और मैं मान भी रहा हूँ। ऑन स्क्रीन तुम्हारे सामने विद टेक्स्ट ये कह रहा हूँ कि मैं म्यूज़ इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता हूँ, क्योंकि एनीमे टाइम्स ने पैसा मांगा, एनीमे टाइम्स ने लोगों से सब्सक्रिप्शन मांगा, उन्होंने अपने ऐप पे डाला, जब वो नहीं चला उन्होंने यूट्यूब पे रख दिया, पर म्यूज़ इंडिया ने डायरेक्ट यूट्यूब पे डाला, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाया। हम कंज्यूमर, हम वीब, हम ओटाको, हम एनीमे लवर को वो पीक चीज़ हिंदी में देखने का मौका दिया। और उसकी दूसरी बात कि मैं क्रंची रोल को भी नीचा दिखा रहा हूँ, उनके बजट को भी घुमा के बता रहा हूँ, तो नहीं, मेरी बात वॉइस एक्टर से हुई है, स्क्रिप्ट राइटर से हुई है, मिक्सिंग वाले बंदों से हुई है, डायरेक्टर तक से हुई है। और उन सब लोगों ने साफ साफ बोला है क्रंची रोल को फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम एग्जाम्पल देखो, जुजुत्सु काइसन अभी क्रंची रोल पे आ रही है, मैंने लेटेस्ट एपिसोड देखा, सुकुना को सुकून, हमारे एक्सपेंशन को एक्सपांसन, और काफ़ी सारे वर्ड्स को, चीज़ों को, इवेंट को काफ़ी ज़्यादा तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है। राइटिंग काफ़ी ज़्यादा लेजी फील हो रही है, वॉइस एक्टर कभी भी बदल देते हैं। और ये चीज़ मैं मान रहा हूँ कि क्रंची रोल ट्राई करता है, 2B हीरो एक्स जैसा काफ़ी अच्छा डब भी निकालता है, पर वही बंदा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जैसा एकदम घटिया, खराब
खराब वाहियात चीज़ भी हमारे ही आगे रखता है। उस बंदे का 100 में से 1 डब अच्छा निकलता है, वहीं पे म्यूज़ इंडिया का 100 में से 90, 91, 99 डब काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। और अगर एक डब वो गलती कर भी दे, जैसे मैंने बोली फेरी टेल जैसी, तो मैं उसे माफ़ करना चाहता हूँ, मैं उसे मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बुरे बुरे वक्त में भी हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा रहा है। यूट्यूब को सिर्फ एक मीडियम नहीं, फैंस के लिए सेलिब्रेशन पॉइंट बना के रखा है। सो एट द एंड, इन द एंड, एज अ कंक्लूजन, मैं बस यही कहूँगा, प्रोपोगेंडा कुछ नहीं होता है। तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें देखना आना चाहिए, सिर्फ मूवीज़ नहीं, वो राइटिंग्स, वो आर्टिकल्स, वो न्यूज़, जो भी चीज़ें निकल रही है, वो सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो किस व्यू पॉइंट पे कह रही है, वो किस तरफ ज़्यादा झुक रही है, तुम्हें हर चीज़ खुद अपनी तरफ से देखना चाहिए। किसी और को फॉलो करने की जगह खुद का ओपिनियन खुद डेवलप करना चाहिए। दोनों तरफ की सुनो, दोनों तरफ का देखो, पर अपना व्यू पॉइंट बनाओ, तभी आगे बात करो। कि तुम जो सोचते हो, तुम्हें जो लगता है, तुम्हारा जो मानना है, सब कुछ नीचे लिख देना। चाहे वो फिजिक्स वाला हो, धुरंधर हो, अटैक ऑन टाइटन हो, मेरा टेक हो, मेरा रिव्यू हो, मेरा रिएक्शन हो, सब कुछ मुझे बता देना। मैं नीचे मिल जाऊंगा, जवाब भी दे दूंगा। सो आज की वीडियो रैप करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか